सवैये और कवित्त। सामान्य हिंदी काव्यांजलि, रसखान, सवैये और कवित्त। पहला पद पढ़ते हैं हम, पहला छंद पढ़ते हैं। मान सवैया। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो, धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। बहुत सुंदर, कितना सुंदर लग रहा है पढ़ने में, कितना सुंदर लग रहा है सुनने में। ये ब्रज भाषा का कमाल है, ब्रज भाषा की कोमलता है। ब्रज भाषा है ही भाषा ऐसी कि उसमें बहुत सुंदर लगता है। अगर कुछ बोलो ना तो बहुत प्यारा लगता है। आओ देखते हैं क्या कहा है इसमें। रसखान जी क्या कह रहे हैं? रसखान जी कह रहे हैं कि यूं तो मेरा बस मेरे ऊपर है नहीं, मैं तो श्री कृष्ण की भक्ति करता हूँ और श्री कृष्ण जैसे चाहे मुझे रख सकते हैं। मैं तो उनके शरणागत हूँ, मैं तो उनके चरणों का दास हूँ। जिस रूप में वो मुझे रखेंगे उसी रूप में मैं रहूँगा। लेकिन कहते हैं अगला जन्म, ये जन्म तो मेरा बीत गया कृष्ण की भक्ति करते करते, लेकिन अगला जन्म अगर मुझे मिले और उस जन्म में यदि मैं मानुष बनूं, मनुष्य बनूं। मानुष हो तो वही रसखान, रसखान कहते हैं, कवि रसखान कहते हैं कि अगर मैं मनुष्य बनूं, अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ब्रज में मेरा जन्म हो और मैं ब्रज के गांव के ग्वालों के बीच में रहूं। क्योंकि उनके साथ कृष्ण जी खेलते हैं, कान्हा उनके साथ खूब खेले हैं, कन्हैया उनके साथ गाय चराने जाते हैं, खेलते हैं ग्वालों के साथ, हंसी मजाक करते हैं, माखन चुराते हैं, कभी गगरी फोड़ते हैं। तो ये सब हरकतें जब वो करते हैं तो ये सब इन्हें बहुत प्यारा लगता है। और ये कहते हैं अगर मेरा जन्म हो तो मैं ब्रज में ही रहूं, ब्रज में ही मेरा जन्म हो, ब्रज गांव में, गोकुल गांव में मेरा जन्म हो और मैं ग्वालों के साथ रहूं। ग्वारन, ग्वारन का मतलब ग्वाले, मैं वहाँ के ग्वालों के बीच में ही रहूं, उन ग्वालों में मैं भी एक बन जाऊं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो। अगर मैं पशु बन जाऊं, मेरे कर्म इस प्रकार के हैं कि मुझे मनुष्य योनि नहीं मिलेगी और मैं पशु बन जाऊं, अगर मैं पशु बन जाऊं, कहा बसु मेरो, तो इसमें मेरा क्या बस है? मैं कुछ भी बन सकता हूँ, ये तो श्री कृष्ण की मर्जी, मेरे कर्मों का प्रभाव है, मेरे कर्मों का फल है कि मुझे क्या बना दें। तो अगर मैं ये बन जाऊं, पशु बन जाऊं, तो क्या बनूं? चरो नित नंद की धेनु मजारन। हमेशा मैं, नित माने प्रतिदिन, नित्य नंद की गायों के बीच में चरने वाली गाय बन जाऊं। तो मैं नंद की गायों के बीच में रहकर, नंद की गायें जैसे चरा करती हैं उसी प्रकार मैं भी चरूं। क्यों? क्या लालच है यहाँ रसखान को? रसखान का लालच ये है कि उन्हें कन्हैया चराने ले जाते हैं तो मुझे भी ले जाएंगे, तो मेरा उनका साथ रहेगा। इस प्रकार मैं गायों के साथ रहूंगा, इसलिए मुझे तुम गाय ही बना देना। लेकिन कौन सी गाय बना देना? नंद की गाय बना देना, उन्हीं के बीच में रखना जो मुझे कन्हैया चराने ले जाए। पाहन हो तो वही गिरी को। अच्छा, मुझे अगर तुम पशु भी नहीं बनाते हो, पत्थर बना देते हो, अगले जन्म में पत्थर बना देते हो, पाहन का मतलब पत्थर, अगले जन्म में अगर तुम मुझे पत्थर बना देते हो तो उसी गिरी का, उसी पर्वत का, गिरी माने पर्वत, तुम्हें पता ही होगा, तो मुझे उसी गिरी का पत्थर बनाना, उसी पर्वत का पत्थर बनाना, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। जो पत्थर, जो पर्वत को श्री कृष्ण ने अपने कर में, अपनी उंगली पर, अपने हाथ में धारण कर लिया था। पुरंदर का मतलब इंद्र, इंद्र से बचने के लिए, इंद्र से बचने के लिए जब इंद्र ने वर्षा कर दी थी, तुम्हें ये कहानी मालूम होगी कि इंद्र बहुत कुपित हो गए थे। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने वो गांव के पूरे ब्रज की जो उनके पास वो भेजी जाती थी, क्या कहना चाहिए, भिक्षा, या जो इंद्र का जो हिस्सा था उनको जो भाग दिया जाता था वो बंद करा दिया, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंद्र कुपित हो गए और कुपित होकर उन्होंने क्या किया? खूब वर्षा कर दी, खूब वर्षा कर दी, गोकुल में इतनी वर्षा कर दी कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में
जब वर्षा हो रही थी, कृष्ण ने क्या किया, अपनी एक उंगली पर, कन की उंगली पर उन्होंने पूरे पर्वत को उठा लिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तो उसी की बात करते हैं कि अब मुझे पर्वत पर, अगर मुझे तुम पर वाहन बनाओ, पत्थर बनाओ, तो उसी पर्वत का पत्थर बनाना जिसे धारण किया था छत्र बनाकर, पुरंदर धारण, इंद्र की रक्षा, इंद्र से रक्षा करने के लिए, गोकुल की रक्षा करने के लिए छत्र बनाकर जिसे धारण कर लिया था। क्यों? क्योंकि फिर मुझे श्री कृष्ण का साथ मिलेगा, फिर मैं श्री कृष्ण के आसपास ही रहूंगा, क्योंकि वो उठाएंगे उसको, और जब उठाएंगे तो मुझे उनका सानिध्य प्राप्त होगा। यही बात यहाँ पर रसखान कहने, हर रूप में श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहते। मनुष्य बन जाए तो भी, पशु बन जाए तो भी, और पत्थर बन जाए तो भी वो श्री कृष्ण के साथ ही रहेंगे। और आपको पता है ना कि उन्होंने 7 दिन तक उसको उठाया था, पत्थर को, गोवर्धन पर्वत को उन्होंने 7 दिन तक अपनी उंगली में छत उठाया था, और छत्र बनाकर पूरे गोकुल गांव की रक्षा की थी। सब वहीं आ गए थे उसके नीचे। और ये जो 56 भोग का चलन है ना, भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि उनकी अष्टायाम सेवा होती है। अष्टायाम सेवा का मतलब 8 बार उन्हें दिन में उनकी सेवा की जाती है। तो 8 बार, और 7 दिन कितना हुआ, 8 × 7 56, 56, 8 × 7 = 56। तो 56 भोग इसलिए लगाया जाता है कि 7 दिन तक 8 प्रकार का भोजन श्री कृष्ण ने नहीं किया था। तो जब उन्होंने उस पर्वत को नीचे रखा, उसके बाद उन्हें यशोदा मैया ने 56 प्रकार के भोग बनाकर खिलाए थे कि मेरा बेटा 8 दिन से भूखा है, 7 दिन से भूखा है। इसलिए 56 भोग आज भी कन्हैया को लगाए जाते हैं और उन्हें खिलाया जाता है। मालूम है ना ये बात सबको? फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो। और खग, खग माने पक्षी। अगर मैं पक्षी हूं तो मैं बसेरा करूंगा। कहाँ अपना बसेरा करूंगा, कहाँ अपना निवास करूंगा? मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण, कदम्ब के पेड़ की डालों पर। कदम्ब पेड़ होते हैं जिसमें सफेद गोल गोल ऐसे कांटेदार वो निकलते हैं फूल, वो होते हैं कदम के पेड़। तो कदम की डालों पर, कदम के पेड़ों की डालों पर मैं अपना बसेरा करूंगा। जो कदम के पेड़ कहाँ हैं? मिली कालिंदी कूल, जो कालिंदी नदी, यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर जो कदम के पेड़ लगे हुए हैं, उन कदम की डालियों में मैं अपना बसेरा करूंगा। क्यों? क्यों करेंगे अपना बसेरा? क्योंकि कदम के पेड़ों पर कान्हा खेला करते हैं। वो कूद के जाते हैं, कदम के पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और वहीं से वो गोपियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं जब गोपियां यमुना में नहाने के लिए आती हैं। एक बार तुम्हें पता होगा उनके वस्त्रों की गठरी भी इन्होंने उठा ली थी। तो इस प्रकार वो हर रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। क्लियर? सेकंड, आज गई हूँ तू हो भोर हो, रस खाने रही वही नंद के भोनई, वाह को जियो जुग लाख करोड़, जसुमति को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई के अंजन बोए बनाई डिठो नहीं, डारी हमेल हार निहारत वारत जो पुचकारत छो नहीं। आजु गति होई हुती भोर ही हो। आज मैं सुबह सुबह, भोर का मतलब सुबह सुबह, आज मैं सुबह सुबह ही रसखान कहते हैं रही वही नंद के भौनई, भौनई भवन में, नंद बाबा के भवन में चला गया। आज मैं सुबह सुबह ही नंद बाबा के भवन में चला गया। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। और उनका लाल कौन है? उनका बेटा कौन है? कन्हैया। तो उनका कन्हैया जुग लाख करोड़ युगों तक जिए। कितने युगों तक? लाख युगों तक। और लाख कितने? करोड़। कितने लाख करोड़ युगों तक उनका बेटा जिए, कन्हैया की उम्र हो। इतने मतलब वो आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें आशीष दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं
कि कई लाख करोड़ युग तक, एक युग का समय कितना लंबा होता है, लेकिन कई लाख युग, कई लाख करोड़ युग, इतना लंबा समय, इतने समय तक वो जुग जुग जिए। जसोमती को सुख जात कहियो नहीं। और जसोमती को जो इस समय सुख मिल रहा है, जसोमती का मतलब यशोदा, यशोदा को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन किया नहीं जा सकता, उसका वर्णन बताया नहीं जा सकता। अपने लाल को देख देख कर, अपने पुत्र को देखकर, अपने कन्हैया को देखकर उनको जो सुख प्राप्त हो रहा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा पुत्र उनका लाख करोड़ युग तक जीवित रहे। तेल लगाई लगाई के अंजन, वो सुबह सुबह पहुंचे हैं ना, तो वो क्या कर रही हैं, तेल लगाए, उनके शरीर पर तेल लगा रहे हैं, लगाई के अंजन, और तेल लगाकर उनके आंखों में काजल लगा रहे हैं। भौएं बनाई बनाई डिठोएं, और उनकी सुंदर सुंदर भौएं बना रही हैं काजल से, और बनाई डिठो नहीं। और उनके डिठौना क्या होता है, नजर का टीका। कभी कभी माता यहाँ लगा देती हैं, कभी यहाँ लगा देती हैं, तो वो डिठौना उनके लगा रही हैं, नजर का टीका लगा रही हैं। डारी हमेली हमेल निहार निहारत, अपनी बाहों को उनके गले में हार की तरह डालकर, वारत ज्यों पुचकारत छोनई, वो उन पर न्यौछावर हुई जाती हैं। किस प्रकार, और उन्हें इस प्रकार पुचकारती हैं, पुचकारती हैं जैसे हिरन के बच्चे को हिरनी पुचकारती है। छौना, छौना का मतलब हिरन का बच्चा, छोटा वाला बिल्कुल नन्हा सा हिरन का बच्चा, उसको जब उसकी माँ, जब वो होता है तो उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है। इसी प्रकार कन्हैया को यशोदा माँ बहुत प्यार कर रही हैं, और उसके गले में अपनी बाहें डालकर उसको प्यार कर रही हैं। आइए थर्ड देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्याम जु तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग बैजन बाजती पीरी कचोटी, बाछवि को रस खान विलोकत वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वाह क्या बात है, कौए के भी भाग इतने ऊंचे हो गए कि वो हरि के हाथ से मक्खन रोटी ले गया। सुनो, पहले पहली लाइन से देखते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, धूरी धूल, धूल से भरे हुए श्यामजू, श्याम कन्हैया जी बहुत सुशोभित हो रहे हैं। उनके माथे पर धूल लग गई है, वो अपने, अब वो थोड़े बड़े हो गए हैं, अपने आंगन में चलने फिरने लगे हैं, तो वो अपने आंगन में जब चल रहे हैं, घुटने घुटने चल रहे हैं, तो उस समय जो धूल उड़ रही है पग से, वो उनके माथे पर लग गई है, तो वो बड़े सुशोभित हो रहे। श्यामजू, श्यामजू का मतलब कन्हैया। ये ब्रज भाषा का एक रूप है, इस तरह की भाषा वहाँ बोली जाती है। श्याम खाली नहीं कहेंगे, श्यामजू, राधाजू, प्रियाजू, प्रीतमजू, इस प्रकार से जू लगाकर रिस्पेक्ट में बोला जाता है, आदर देने के लिए बोला जाता है। तो श्यामजू, श्यामजू बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर के ऊपर कितनी सुंदर चोटी बनी हुई है। उनकी माँ यशोदा ने उनके सिर पर यहाँ पर चोटी बना दी, मैं तो जूड़ा बनाती हूँ, वो चोटी बना दी है, तो यहाँ पर उनके चोटी बनी हुई है, और रबर बैंड डाल के चोटी बहुत सुंदर लग रही है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए वो इधर उधर भाग रहे, दौड़ रहे, खेल रहे, और खेलते खेलते वो खा भी रहे हैं। मैया उन्हें खिलाती भी जा रही हैं, तो वो खाते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। पग बैजनी बाजती पीरी कछोटी, पैरों में बजने, पैरों में पहनी जाने वाली पैंजनी, पायल, पैरों में पहने जाने वाली पायल बज रही है, बजती है। जब वो घुंघरू बजते हैं, जब वो चलते हैं घुटने घुटने, तो उनके घुंघरू बजते रहते हैं। और पीरी कचोटी, और उनकी जो लंगोटी है वो पीले रंग की है, जो बहुत सुंदर लग रही है। वा छवि को रस खान विलोकत, उस छवि को रसखान देखते हैं। वारत काम कला निज कोटि, और सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों 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 कामदेव का सौंदर्य भी उनके ऊपर
न्यौछावर कर देते हैं। वो इतने सुंदर लग रहे हैं, असीम सौंदर्य की खान है कान्हा। उनके ऊपर करोड़ों कामदेव की का सौंदर्य भी न्यौछावर किया जा सकता है, वो भी उनके ऊपर पड़ा बेकार जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं काग के भाग बड़े सजनी, कौए के भाग तो ही सजनी, कौए के भाग तो बहुत बड़े हैं। क्या किया उसने, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, हरि के हाथ से, किसके हाथ से, कन्हैया के हाथ से। भगवान, वो तो भगवान का रूप है ना, तो हरि इसलिए कह देते हैं उन्हें बीच बीच में विष्णु के रूप या कृष्ण के रूप में। उनके हाथ से माखन रोटी छीन के ले गया। वो आंगन में है, उनके हाथ में माखन रोटी है, उसे वो खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ऐसे में कौआ आया और उनके हाथ से माखन रोटी खींच के चला गया, उड़ गया। तो उसके भाग कितने अच्छे हैं, वो कान्हा के हाथ से लेकर छीन कर खा गया। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। उसका तो नसीब ही सुधर गया। क्लियर। नंबर 4, जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वाह दिन सो कछु टोना सुख है, रस खानी ही है में समाये गयो है, को न काहू की कहानी करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। वाह, ब्रज भाषा का ऐसा सौंदर्य और कहीं मुश्किल से देखने को मिलता है। देखो क्या कह रहे हैं, जा दिन ते, उस दिन से, वह नंद को छोरा, वह नंद का छोरा, नंद का छोरा कौन, कान्हा, वो नंद का छोरा उसी दिन से, या वन धेनु चराई गयो है, इस वन में आकर गाय चरा के गया है। जिस दिन से वो इस वन में आया है और जिस दिन से उसने गाय चराई हैं, यहाँ आकर गाय चराकर वो चला गया है नंद का छोरा। मोहिनी ताननी गोधन गावत, और वो अपनी मोहिनी तानों से गोधन गाता है। गाय चराते समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को गाता है और सबका चित्त आकर्षित कर देता है। मोहिनी आकर्षित करने वाला, सबका चित्त आकर्षित कर देता है। बेनु बजाई रिझाई गयो है, और बेनु बजाकर, बेनु का मतलब मुरली, मुरली बांसुरी बजाकर सबका मन रिझा गया है, सबके मन को खुश कर गया है, अपनी ओर आकर्षित कर गया है। तो इस प्रकार सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर गया। जिस दिन से इस वन में वो नंद का छोरा आकर गाय चरा कर गया है, जिस दिन से उसने आकर्षक ताने जो गोधन के समय गाई जाती हैं वो गाई हैं, और जिस दिन से उसने वेणु बजाई है, बांसुरी बजाई है, सबके हृदय को रिझा गया है, फिर खुश कर गया है और आकर्षित कर गया है। वाह दिन सो कछु टोना सो के, रसखान कहते हैं कि उसी दिन से, वाह दिन सो, उस दिन से कुछ टोना हो गया है। जैसे कोई किसी के ऊपर जादू कर दे, टोना कर दे, तो वो उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, खींचा चला जाता है। ऐसा ही लगता है कि वो भी कुछ टोना कर गया है। रसखानी ही है में समाई गया हो है। रसखान कहते हैं कि वो हमारे दिलों में बस गया है, वो हमारे दिलों से निकलता नहीं है। हम चाहें भी तो उसकी स्मृति हमारे दिलों से नहीं निकलती है। को न काहू की कहानी करे, कोई भी किसी की भी इज्जत, कहानी का मतलब कोई परवाह करना या इज्जत करना। कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा है, कोई किसी का परवाह भी नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रजबीर बिकाई गयो है, सारा ही, सिगरो का मतलब सारा ब्रज जो है वो इस नंद के छोरे के ऊपर बिक गया है, जैसे कि पूरा ब्रज ही बिक गया हो। इस प्रकार से नंद का छोरा हम सबको आकर्षित करके, हमारे ऊपर टोना, जादू टोना करके यहाँ से चला गया है। जिस दिन से उसने गाय चराई है उसी दिन से हम सबको मोहित कर लिया है। ठीक। नंबर 5, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निस्द्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खाने सदा हमको दही है, मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। कान भये बांसुरी के,
अब कान्हा बांसुरी बजाते हैं और बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं, सुरीली बांसुरी बजाते हैं, और जब वो बांसुरी बजाते हैं तो सारे के सारे सुनने वाले मोहित हो जाते हैं और उस बांसुरी को सुनते ही रहते हैं। तो यहाँ गोपियाँ कह रही हैं, गोपियाँ जो गोकुल में हैं, जो कान्हा के साथ खेला करती थीं, जो कान्हा के साथ घूमा करती थीं, वो गोपियाँ कह रही हैं कान भये बस बांसुरी के, कान्हा तो बस अब बांसुरी के वश में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए, हे सखी अब हमें कौन चाहेगा, अब हमारी परवाह कौन करेगा, हमें कौन प्यार करेगा। अब तो कान्हा बांसुरी के हो गए हैं, बांसुरी के वश में हो गए हैं। निस द्योस रहे संग साथ लगी, निस और द्योस, निस माने रात और द्योस माने दिन, निस माने रात और द्योस माने दिन, रात और दिन वो सदा उनके साथ साथ लगी रहती है, कभी भी वो उसे अलग करते ही नहीं है, रात और दिन वो उसके साथ लगी रहती है। यह सौतीन तापन क्यों सही है, ये सौतीन की तरह, जैसे सौतन होती है ना, ऐसे उस प्रकार से ये सौतन की तरह है, और ये हम इसके ताप को क्यों सहें, हम इसके दुख को क्यों सहें। जिन मोहि लियो मनमोहन को, रस खानी सदा हमको दही है, जिसने मनमोहन को मोह लिया, जिसने मनमोहन कौन, श्री कृष्ण। अब कृष्ण बड़े हो गए हैं, वन में जाते हैं, गाय चराते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गोपियों के साथ खेलते हैं, तो उसका वर्णन है कि जिन मोहि लियो मनमोहन को, जिन्होंने मनमोहन को अपने वश में कर लिया है, रसखानी सदा हमको दही है। रसखान कहते हैं कि वो हमें जलाती रहती है, वो हमें, दहाइया का मतलब हमें दाह देती रहती है, हमें जलाती रहती है, हमें ईर्ष्या होती है उससे, हमें उससे जलन होती है कि वो क्यों उनके पास है। मिल आओ सब सखी भाग ही चलें, तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। वो कहते हैं कि मिल आओ सब सखी, सब सखियां आओ और मिलकर हम यहाँ से ब्रज से भाग लेते हैं, क्योंकि अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहेगी। कृष्ण सिर्फ बांसुरी को ही पसंद करते हैं, वही उनके अधरों पर रहती है, वही रात दिन उनके साथ रहती है, उसी के साथ वो सदैव लगे रहते हैं। तो अब हमारा यहाँ कोई कारण नहीं है, आओ सखी हम सब मिलके यहाँ से भाग चलें, और ब्रज में तो बांसुरी, अब ब्रज में सिर्फ बांसुरी रहेगी। ठीक, नेक्स्ट नंबर 6, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज के माल गरे पहरोंगी, होड़ी पितंबर लै लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब श्याम करोंगी, स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। क्या अब भाई वो भी तो कोई उपाय सोच रही है ना, गोपियां भी कोई उपाय सोच रही हैं, क्या करें, कैसे करें कि कृष्ण वापस हमारी ओर आकर्षित हो जाए, हमारे साथ खेला करें, हमारे साथ बातें किया करें। तो वो इसके लिए क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि मैं जैसा रूप जो श्री कृष्ण को पसंद है हम वैसा ही रूप बना लेंगे। एक सखी तो यहाँ तक कह रही है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, मोर की पंखी अपने सिर के ऊपर रख लूंगी, जैसे कान्हा की यहाँ पर मोर पंखी लगी रहती है, ऐसे मैं भी अपने ऊपर मोर पंखी लगा लूंगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी, और कोड़ियों की माला जैसे कान्हा जी पहने रहते हैं वैसे ही मैं भी अपने गले में वही लंबी माला पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लै लकुटी, और मैं भी पीताम्बर धारण करूंगी, पीला वस्त्र, पीताम्बर का मतलब पीला वस्त्र, कान्हा हमेशा पीला वस्त्र पहनते हैं, इसीलिए वो सखी कह रही है कि मैं भी पीला वस्त्र ओढ़ूंगी, और लै लकुटी, और हाथ में डंडा लूंगी, जैसे कान्हा लिए रहते हैं उसी प्रकार मैं भी एक छोटी लकड़ी, उसको कहते हैं लकुटी, छोटी लकड़ी को कहते हैं लकुटी। तो पीताम्बर ओढ़कर मैं, जब आप पीताम्बर लिखोगे तो पा पर बड़ी की मात्रा लगेगी, पी, क्योंकि ये ब्रज भाषा है इसलिए इसमें छोटी की मात्रा लगी है। तो मैं पीताम्बर ओढ़कर और हाथ में छोटी लकड़ी लेकर गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी, गायों के साथ, गोधन गायों को कहा, गायों का ग्रुप, पूरा ग्रुप ऑफ काउस, वो गाय, तो गायों के साथ, समूह के साथ, और मैं भी ग्वालों के साथ ऐसे ही उन्हीं के बीच में ऐसे ही घूमूंगी जैसे कान्हा घूमते हैं।
भाव तो वो ही मेरो रस खानी, और सो तेरे कर कहे सब श्याम करूंगी। जो भी तुम्हें पसंद है, रस खान कहते हैं भाव तो वो ही मेरो, मुझे वही पसंद है। जो तुम्हें पसंद है मुझे भी वही पसंद है। भाव तो का मतलब अच्छा लगता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है वही मुझे भी अच्छा लगता है। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तुम्हारे कहने से मैं वो सब स्वांग करूंगी जो स्वांग कान्हा करते हैं। कान्हा जैसे लगते हैं वैसे ही मैं भी लगूंगी और उनके साथ जैसा स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन ये जो मुरली है ना, जो उन्होंने अपने अधरों में लगा रखी है, अपने ओंठों में लगा रखी है, वो नीचे वाले ओंठ को अधर कहते हैं। तो अपने नीचे वाले होंठ पे रखते हैं ना मुरली को, तो वो मुरली उन्होंने अपने अधर पर रखी हुई है। मैं उस मुरली को अपने होंठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि जलती है, उससे जलती है इस बात से कि वो मुरली की वजह से ही तो गोपियों को छोड़ लें। तो मैं उस मुरली को कभी भी अपने पास नहीं आने दूंगी, अपने होठों पर नहीं रखूंगी। ये भाषा सौंदर्य देखो। अधरान धरी अधरान अधरोंगी, अधरों पर रखी हुई वो मुरली मैं उसे अपने अधरों पर नहीं रखूंगी। क्लियर? नंबर 6। आगे चलते हैं। कवित। अभी तो हमने सवैये पढ़े, अब हम पढ़ रहे हैं कवित। क्या है? गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल गावे मृदुबानी री। तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरा निरी। रस बरसावे तन तपनि बुझावे नैन, प्राण निरिझावे वह आवे रस खाने री। रस खान कहते हैं कि जब वो आते हैं तो क्या होता है? कौन आते हैं? कान्हा, कन्हैया श्री कृष्ण। जब वो आते हैं तो क्या होता है? गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल। तो गोरज गायों के खुरों से उठी हुई रज, उसे कहते हैं गोरज। जब गाय चलती है ना, जब गाय चलती हैं, बहुत सारी गाय एक साथ चल रही हैं, तो जब वो चलती हैं तो मिट्टी में उनके पैर पड़ते हैं, खुर पड़ते हैं, तो उससे धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, और वो मिट्टी उनके माथे पर लग जाती है। तो गोरज गाय की रज बिराजे भाल, मस्तक, भाल माने मस्तक, मस्तक पर सुशोभित होती है, हो रही है, होती है, हो रही है। और लह लही बनमाल, वन की माला उनके गले में सुशोभित हो रही है, वनमाल उनके गले में सुशोभित हो रही है। आगे गैया पाछे गाल, आगे आगे तो गायें चल रही हैं, बहुत सारी गायें चल रही हैं, और उनके पीछे पीछे ग्वाल चल रहे हैं, ग्वाले चल रहे हैं। गावे मृदु बानीरी, और सब मिलकर एक साथ मधुर वाणी में गा रहे हैं। कितना सुंदर वर्णन है, कैसा सुंदर लगता होगा जब सारे ग्वाले पीछे पीछे चल के एक साथ गा रहे हैं, आगे आगे गाय चल रही हैं, और गायों की धूल से उनके मस्तक पर उनकी धूल लगी हुई है, और वनमाला उनके गले में सुशोभित हो रही है। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर, और जैसा सब गा रहे हैं वैसे ही धुन वो मधुर मधुर बांसुरी पर बजा रहे हैं। जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्काने री, और वैसे ही तिरछी चितवन, तिरछी निगाहों से, बंक मतलब तिरछी, चितवन दृष्टि, टेढ़ी दृष्टि से, तिरछी दृष्टि से वो देख रहे हैं, बांसुरी की मंद मंद मुस्कान से मुस्करा रहे हैं, और तिरछी चितवन से वो देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कानी, और धीरे धीरे मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं। कदम बिटप के निकट तटनी के तट, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी। और कभी वो कदम के पेड़ के निकट, कदम क्या? कदम्ब का पेड़, वही कदम, कदम पग नहीं है ये, कदम पेड़ है, वही कदम का, बिटप, बिटप का मतलब पेड़, वृक्ष। कदम के वृक्ष के निकट, तटनी के तट, यमुना के किनारे, तटनी यमुना नदी, नदी के तट पर
अटा चढ़ी चाहे पीत पट फहराने रे। अटा ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं, किसके? पेड़ की, पेड़ कदम के पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं और पीठ पट फहराने रे, पीला पीला अपना वस्त्र जो पीताम्बर उन्होंने ओढ़ा हुआ है उसको ऊपर जाके वो फहराने लगते हैं, क्योंकि हवा चल रही है तो हवा से वो पीला वस्त्र फहराने लगता है। रस बरसावे तन तपने बुझावे नैन, ऐसे में वो कितना सुंदर लगता है कि हमारे तन की, हमारे शरीर के ताप को वो बुझा देती है। तन तपनी, तन के शरीर के ताप को उस नैन बुझा देती है। रस, ऐसा रस बरसाते हैं, उससे आनंद का रस बरसता है कि हमारे नेत्रों को इतना आनंद प्राप्त होता है कि तन तपनी बुझ जाती है। प्राण रिझावे वह आवे रस खाने री, रस खान कहते हैं कि वह आ रहा है, देखो वह आ रहा है, जो हमारे प्राणों को रिझा रहा है, हमारे प्राणों को खुश कर रहा है, हमारे प्राणों को अच्छा कर रहा है। वह गाना इस प्रकार चलता हुआ चला आ रहा है। ये रसखानी ग्रंथावली से लिया हुआ है। क्लियर? चलो, हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रन। ओके, आज का कोर्स यहीं तक, फिर आगे बात करेंगे बिहारी जी की।